प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में नए नियम में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो अपने बच्चों की, उसके विश्वासियों की, जो उस पर आस्था रखते हैं, उनकी हर एक घटी को पूरा करेगा। और एक घटना है जो इस प्रतिज्ञा को किसी परिवार के जीवन में पूरी होते हुए वो घटना बताती है। ये 1894 ईस्वी की बात थी, आज से करीब 126 साल पहले। और जिस देश की बात है वो उसमें बड़ा बर्फानी तूफान था, ब्लिजर्ड था। यानी तूफान जैसे हमारे यहाँ बारिश और तूफान एक साथ आता है, तो वहाँ पर तूफान के साथ बर्फ गिरता है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ठंड हो जाती है और थर्मोमीटर भी बहुत 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रजिस्टर करता है। तो एक पुराना घर था, मकान था, सुस्क्वी हैना नदी इसके किनारे। और उस घर में एक माँ और 2 बच्चे थे। 2 साल पहले बाप छोड़कर चला गया था, तो माँ और दोनों बच्चे अकेले थे। शाम का समय आ गया था और परिवार का डिनर, भोजन हो चुका था, जिसमें उन्होंने बचे हुए ब्रेड के जो टुकड़े थे वो खाए, कुछ उस पर बटर सा लगा के, और कुछ उन्होंने काली कॉफ़ी पी। यही उनका खाना था। और वास्तव में पेट भरा नहीं था उनका। और माँ और दोनों बच्चे दूसरे कमरे में बस अपने आप के मन को बहलाए रख रहे थे अलग अलग कामों में, ताकि भूख की परेशानी को भूल सके। और बच्चे ज़मीन पर खेल रहे थे, तो जो दोनों बेटों में से बड़ा 7 वर्ष का था, तो माँ ने उसकी तरफ देख के कहा कि लड़कों, मुझे नहीं पता अब क्या होगा। जो आखिरी खाना था वो भी हम खा चुके हैं आज, और मेरा सारा पैसा ख़त्म है। तुम्हारे पास जूते नहीं है कि तुम इस बर्फ़ में बाहर जा सको। और फिर वो आंसुओं में आ गई, फूट फूट कर रोने लगी कि तुम्हारे पिताजी ने भी कुछ प्रबंध नहीं किया, और मेरे पास इतने गर्म कपड़े भी नहीं है कि मैं बाहर जाके कुछ ला सकूं। और बर्फ़ अब 2 फुट गहरी हो चुकी है और अभी भी बर्फ़ पड़ रही है। तो बड़े बेटे ने पूछा कि माँ, कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है? तो माँ ने कहा, नहीं, कुछ नहीं है। जो ब्रेड बॉक्स है वो पूरा खाली है, और जो कुछ थोड़ा बचा था वो आज हम खा चुके हैं। और तब उसने खिड़की के बाहर देखकर माँ ने कहा कि आज की रात बहुत मुश्किल है, और लग भी नहीं रहा कि कोई आसपास आएगा। तो बड़े बेटे ने कहा, अच्छा मम्मी, ऐसा करते हैं जैसे हम पहले करते थे, चलो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या पता वो किसी को भेज ही दे, उसी कहानियों की तरह जो आप हमें सुनाती थी। तो माँ ने कहा, ठीक है, हमने काफ़ी समय से प्रार्थनाएं नहीं की है, चलो आज हम प्रार्थना करते हैं, और क्या पता परमेश्वर हमारी आज सुन ले। तो उस माँ ने बाइबल का एक हिस्सा पढ़ा, और तीनों, माँ और दोनों बेटे, घुटनों पर आके उन्होंने प्रार्थना की। माँ ने प्रार्थना में
प्रभु यीशु से बताया कि कैसे सब कुछ आज खत्म है और कैसे हमारी आज हालत है, हम क्या महसूस करते हैं। और उसने प्रार्थना की, प्रभु किसी न किसी अच्छे सामरी को हमारे घर भेज दे। तो प्रार्थना के बाद एक बेटे ने पूछा कि माँ क्या कोई आ जाएगा हमारे यहाँ, है ना। और अविश्वास भी था थोड़ा, लेकिन ये क्या बात थी अच्छा सामरी, जो इस माँ ने प्रार्थना की कि हे प्रभु किसी अच्छे सामरी को हमारे घर भेज दे। तो अच्छे सामरी को समझने के लिए हम बाइबल के एक हिस्से पे जाते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह पहली मुख्य आज्ञा बताता है ना। और दूसरी तो कहता है, एक व्यक्ति जो उससे पूछ रहा है, प्रभु यीशु उसको जवाब देता है कि तू अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से, प्राण से और सामर्थ से और मन से प्रेम करना, यही सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है। और दूसरी, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को कुछ समझता था, तो पूछने लगा, अच्छा मेरा पड़ोसी कौन है प्रभु, ये बता दे। तो प्रभु यीशु ने ये दृष्टांत, ये कहानी उसको बताई, सत्य कहानी। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, एक नगर से दूसरे नगर जा रहा था, कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दी और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब प्रभु यीशु पूछता है, तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, है ना। तो यहां पर अधमुआ व्यक्ति था, डाकुओं ने उसको मार पीट कर लूट कर रास्ते पे छोड़ दिया था। याजक आता है, धर्मगुरु आता है, देखकर दूसरे रास्ते से कट के निकल जाता है। याजक का असिस्टेंट लेवी आता है, वो भी देखकर निकल जाता है। उसने देखा कि जब बॉस ने कुछ नहीं किया तो मैं क्यों करूं और क्यों मैं चक्कर में फंसूं, है ना। लेकिन वहां पर और एक यात्री आ रहा था जो एक सामरी था। उन दिनों सामरी को बहुत तुच्छ जानते थे, उनको एक प्रकार से नीची जात का करके उनकी तौहीन करते थे। लेकिन इस सामरी ने उस अधमुए को देखा, है ना, और वो उसके पास गया। उसके घाव पर उसने तेल और दाखमधु डाला, है ना, पेन किलर और एंटीबायोटिक, और उसको पट्टियां बांधी और उसको एक सराय में, होटल में ले गया। वहां पे उसको आराम दिलाया और फिर जो सराय का भटियारा था उसको कहा, इसका ध्यान रखना, तेरा जो एक्स्ट्रा लगता है मैं जब नेक्स्ट ट्रिप में आऊंगा तुझे दे दूंगा। और प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, बता पड़ोसी का काम किसने किया? तो उसने बोला, जिसने उस पर दया की, उस अधमुए पे दया की, उस व्यक्ति ने वास्तव में पड़ोसी का काम किया, जैसे एक पड़ोसी को दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने कहा, तू भी ऐसा ही कर, है ना। तो इसलिए इस कहानी के आधार पर यह अच्छा सामरी, ये शब्द दुनिया में जाना जाता है। तो इसलिए मां ने प्रार्थना की प्रभु से, प्रभु किसी अच्छे सामरी को भेज दे, हमारा हाल आज बहुत खराब है और किसी अच्छे सामरी को भेज दे, है ना। और क्या हुआ कि मां ने बच्चों को कहा, मुझे नहीं मालूम लेकिन क्या पता प्रभु किसी को भेज ही देगा, चलो हम सो जाते हैं।
है ना, और इंतजार भी करते हैं मन में कि काश प्रभु किसी को भेज दे। तो उससे पहले उन्होंने कुछ गीत गाया, उनके पास कोई बाजा था, उसको बजाते हुए उन्होंने गीत गाए। और बस थोड़ा समय बीता ही था तो उन्होंने दरवाजे पे एक खटखटाहट सुनी। तो एकदम गीत रोककर वो सब दरवाजे की तरफ भागे और वास्तव में उनकी प्रार्थना सुनी गई। दरवाजा खोलते ही देखा कि उनके जानकार एक अच्छा सामरी वहां पर आ चुका था, एक व्यक्ति जो उनका पड़ोसी बनकर उनका जानकार ही था। और उन्होंने कहा कि गुड इवनिंग बहन, आप कैसे हैं, और मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। और उन्होंने एक पूरी टोकरी जिसमें खाने पीने की चीज़ें थी, जिसमें ब्रेड था, चीनी थी, चावल था, आलू थे, सूखी कॉफ़ी थी, मक्खन था और चीज़ें थी। वो भौचक के रह गए, माँ और दोनों बेटे। उन्होंने कहा कि भाई आप अंदर आइए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे और एक टोकरी लानी है ना। याद रखना ये 1894 की बात है। तो ऐसा नहीं था कि गाड़ी में डाल के ले आए, उनको चल बोला। उन्होंने कहा कि स्टोर बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, मुझे पहले वो टोकरी लेके आने दो। तो दूसरी टोकरी लाए और सामान था उसमें खाने पीने का। और वास्तव में घर में बड़ी खुशी आई। और फिर उस माँ ने पूछा कि भाई साहब आपने क्यों हमारे बारे में सोचा। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ कि मैं अपने घर में बैठा था और आग के पास अपने आप को गर्म कर रहा था, अखबार भी पढ़ रहा था, लेकिन एकदम आपके बारे में मेरे मन में विचार आया। और ऐसा विचार आया कि क्या आपके पास कोयला और खाना है कि नहीं। तो मैं पढ़ने लगा फिर भी, लेकिन वो विचार मुझे सताता रहा। तो फिर मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं कुछ लेकर जाता ही हूँ। तो मैंने इस प्रकार से अपने गर्म कपड़े पहने और सीधा दुकान में जाके मैं ये सामान आपके लिए लाया हूँ, है ना। और साथ ही उसने ये पूछ लिया कि बहन आप ये बताइए घर में कोयला है कि नहीं। तो उसने कहा नहीं भाई, कोयला नहीं है, हम कुछ लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब तो सारी लकड़ी भी कवर्ड है, मतलब बर्फ़ से ढपी हुई है, हम जा नहीं पाएंगे बाहर। बोला अच्छा चिंता ना कीजिए बहन, कल आपके यहाँ कोयला आ जाएगा, बिल पेड होगा, आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। बस जो व्यक्ति आएगा वो खुद जाके अंदर कोयला रख देगा, है ना। और उसने कहा कि उसने थैंक यू के लिए वो रुका भी नहीं, उसने कहा यू आर वेलकम, है ना। और वो व्यक्ति चले गए, है ना। और परिवार वास्तव में धन्यवाद से प्रभु की तरफ भर गए और उन्होंने परमेश्वर को, प्रभु को धन्यवाद की, अब प्रार्थना अर्पण की। परमेश्वर ने अच्छे सामरी को उस रात भेज दिया और उस टूटे हुए परिवार को, जिसकी आशा टूट रही थी, उनकी आशा को टूटने नहीं दिया। प्रभु ने उनको संभाल लिया। और ऐसे ही परमेश्वर अपने हर एक सच्चे विश्वासी को अपने धन के अनुसार, वो अपने हर एक सच्चे विश्वासी की हर एक घटी को पूरी करता है ना। वो माँ तो प्रभु के पास चली गई, लेकिन जो दोनों लड़के हैं वो बहुत अच्छे, प्रभु यीशु के अच्छे और ईमानदार विश्वासी हैं, अच्छे गवाह हैं, है ना। तो प्रभु यीशु ने हमारी हालत देखी, जैसे वो व्यक्ति अधमुआ पड़ा था। हम भी अपने पाप अपराधों में मरे हुए लोग थे, है ना। कोई हमारी इस बात में सुधि ना लेता, ना किसी ने ली, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा छोड़कर इस धरती पर आया, है ना, और हमारी सुधि ली। हमारे पापों के कारण उसने खुद क्रूस पर जान दे दी ताकि हमें बचा सके। अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके, और तीसरे दिन जी उठा। नहीं तो हम अगर अपनी ही हाल में छोड़ दिए जाते तो निश्चित रूप से नरक जाते, निश्चित रूप से वो अधमुआ व्यक्ति मर जाता अगर अच्छा सामरी उस पर दया ना करता, तरस ना खाता। वैसे ही परमेश्वर ने हम पर तरस खाई है ना। प्रभु यीशु ऐसा प्रभु है जो प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। वो दुष्टों की प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन अगर दुष्ट भी पश्चाताप करता है, मन फिराता है और टूटे हुए मन के साथ प्रभु यीशु के चरणों पर आता है विश्वास से अपने हृदय की गहराई में, तो प्रभु यीशु उसको एक्सेप्ट करता है,
उसने जगत के लिए अपने प्राण दिए, है ना। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, वो आपसे प्रेम करता है और आपकी आशा टूटने नहीं देगा, है ना। आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। सबसे बड़ी घटी उद्धार की और अनंत जीवन की है, पापों की क्षमा की है। सबसे पहले वो पूरा करता है और बाकी जीवन की और बातें जो समझता है कि आपके लिए आवश्यक है, उनको भी पूरी करता है। विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।